ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, याद है? ये यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं ऑल। ठीक है। तो ये तो ट्राई किया कि नहीं सबने, कि कैसे यूजर को लॉगिन कराना है, लॉग आउट कराना है ऑल। कुछ डाउट इसमें? नो। ठीक है, ठीक है। तो आज हम रिलेशनशिप देखेंगे। और मोस्टली ये मतलब जेंगो का एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जेंगो में, पर इतना काफ़ी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सर। ओके। तो ठीक है। तो रिलेशनशिप्स तो थोड़ा पता होगा ना तुम लोग को, डीबीए में सब पढ़ा होगा रिलेशनशिप्स क्या होता है। ओके। तो मैं एक बार लिख देता क्या क्या होता है, फिर हम उसको देखेंगे कि उसको जेंगो में कैसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, वन टू वन वन। टू वन रिलेशन। ओके। एक मिनट। ठीक है, एक होता है वन टू वन होता है। फिर हमारे पास सेकंड कौन सा होता है, वन टू मैनी। वन टू मैनी होता है। ओके। एक होता है। एक मिनट ये। हाँ ठीक है, वन टू मैनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, मैनी टू वन। और लास्ट हमारे पास होता है मैनी टू मैनी। यस। तो इनका हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे क्या होता है, ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं वन टू वन पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ठीक है। तो अभी वन टू वन का कैसा है देखो। जब तुम्हारे पास एक चीज रहेगी रिलेट करने के लिए, मतलब कंसीडर करो एग्जांपल, मेरे पास जैसे Django में इनबिल्ट यूजर है। ठीक है, एक इनबिल्ट यूजर था, ठीक। अभी मेरे को सपोज उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर और भी क्या क्या चीजें ऐड हो जाए। जैसे कि मेरा एड्रेस ऐड हो जाए, राइट। मेरे पास उसमें कॉन्टैक्ट नंबर कुछ नहीं, तो कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इनबिल्ट चीज़ है ना, ये ऐसे रहने देता हूँ, मतलब मेरे को ये एक यूज़र के लिए चाहिए, ये इतना एक यूज़र के लिए चाहिए, राइट। और मेरे को कोई दूसरे यूज़र के लिए सपोज कुछ और चाहिए होगा, मतलब मेरे को क्या चाहिए इसका यहाँ पे जैसे कि क्या ले सकते हैं इसका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, राइट। यहाँ पे मेरे को यस। उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यहाँ पे मेरे को उसका जेंडर चाहिए, ऐसा। तो अब मेरे पास क्या डिफरेंस है, देखो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है। मेरे पास डिफरेंस इतना ही है कि इसमें मेरे को कुछ और चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए। बट इतना सब तो कॉमन है ना हमारे पास, ये जो चीज़ है, राइट। यस। तो जब इतना सब हमारे पास कॉमन पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं लिखेंगे ना, एक काम करेंगे कि इसको एक ही में डाल देंगे इस चीज़ को। और जो जो चीज़ डिफरेंट है, उसको उसको अलग चीज़ से रिलेट कर देंगे, राइट। समझा ये चीज़? यस भाई। ठीक है। मतलब मेरे पास क्या था, मेरे पास यूजर आईडी, ईमेल, पासवर्ड, ये सब कॉमन था सबके लिए। बस मेरे पास क्या था, मेरे पास दो टाइप के यूजर है। एक यूजर यूजर टाइप उनका वन है, और एक यूजर टाइप उनका टू है। तो यूजर टाइप वन में एक्स्ट्रा क्या है कि उसको एड्रेस और कॉन्टैक्ट चाहिए, और यूजर टाइप इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि उसको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चाहिए। तो मैं क्या बोल यस। रहा हूँ कि मैं इसी क्लास को ना इसके साथ रिलेट कर दूंगा ऐसा, और इसको इसके साथ रिलेट कर दूंगा। तो मेरे को जो चीज़ कॉमन है वो यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी जो चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे यूज कर लूंगा। समझा? ओके भैया। सबको समझा ये वन टू वन वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब आते हैं वन टू मैनी पे। चलो, अब वन टू मैनी कैसा है कि, चलो मैं यूजर हूँ। ठीक है, देखा तो मैं एक यूजर हूँ, राइट। अभी इसमें मेरे एक को अलग एग्जांपल लीजिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ जेंडर, एक अलग एग्जांपल लीजिए। ले रहा। ठीक है। चलो, मैं एक यूजर हूँ। तुमने देखा होगा, तुम जब फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ मंगाते हो, तो तुम उसमें मल्टीपल एड्रेस ऐड कर सकते हो, राइट। ओके। तो मेरे को पता है यस कि भाई। मेरे पास एक एड्रेस वन हो सकता है, ठीक है, एड्रेस टू हो सकता है, या फिर मल्टीपल हो सकते हैं।
तो मेरा मेरा रिलेशन क्या बन रहा है कि मेरे पास मैं वन है, मैं एक यूजर हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज हो सकती है। तो ये वन टू मैनी बन गया हमारे साथ। यस तो समझा कि वन टू मैनी तुमको कब यूज करना है, जब तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक की मल्टीपल चीजें आने वाली है, ऐसा, तब तुम वन टू मैनी यूज करोगे, राइट। यस समझा ये। मैनी टू वन सेम उसका अपोजिट होता है। मतलब अगर तुम इस टेबल को इस साइड लिख दोगे ऐसा, तुम्हारे पास बहुत सारे एड्रेस है, और वो बहुत सारे एड्रेस एक ही यूजर को बिलोंग करते हैं, यस राइट। यस सही। तो वही सेम चीज तुम मतलब इस चीज को ऐसे अपोजिट कर दोगे ना, तो ये मैनी टू वन हो जाता है। ओके, ओके ठीक है। चलो, अब मैनी टू मैनी पे आते हैं। मैनी टू मैनी का एक और मैं तुमको एग्जांपल देता। अ, चलो कंसिडर करते हैं हमारे पास, हम अपना सुपरमार्केट में जाते, राइट। सुपरमार्केट में जाते, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट कंसिडर करो, ये प्रोडक्ट वन है, ये प्रोडक्ट टू है, ये प्रोडक्ट थ्री है, ये प्रोडक्ट फोर है, राइट। और मेरे पास कुछ यूजर्स रहते हैं, मतलब एक मैं हूँ सपोज, सत्यम हूँ करके, एक कोई और है करके, और एक कोई और है, राइट। तो अभी तक कैसा था कि हम एक यूजर को एक साथ रिलेट करते थे, या फिर मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि मैं एक ही प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ, तो ये एक प्रोडक्ट जाएगा। ओके। दूसरा, मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ, तो ये वन टू मैनी में जाएगा, राइट। यस और अभी यहाँ पे कैसा सीन है कि अभी ये प्रोडक्ट वन है, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ वन, टू, थ्री, फोर, और यहाँ पे यूजर है, तो यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री। अब ये प्रोडक्ट वन है जो, इसको इसको कोई भी बाय कर सकता है, यूजर वन भी बाय कर सकता है, यूजर टू बाय कर सकता है, यूजर थ्री भी बाय कर सकता है, राइट। वन सिमिलरली टू मैनी। यूजर वन जो है, वो प्रोडक्ट टू भी बाय कर सकता है, जरूरी नहीं कि वन ही बाय करे, वो वन को भी बाय कर सकता है, टू को भी बाय कर सकता है, और फोर को बाय, थ्री को बाय कर ले। चलो, यूजर टू ने इसको बाय कर लिया, यस इसको बाय कर लिया, इसने इसको बाय कर लिया। तो जब तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो आएगा कि एक एक जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, प्लस वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तब तुम मैनी टू मैनी यूज करोगे, ठीक है। यस इसमें कुछ डाउट? नो। ठीक है। अभी मेरे को बात बताओ, मैं तुमको ये चीज समझाओगे, मतलब मैं तुमसे पूछता हूँ, दो ऑप्शन देता हूँ, जो कि मैं बताता हूँ। पहला है कि मैं हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल बताऊँ, मतलब उसका एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करूँ, जो कि तुमको इतना ठीक से नहीं समझेगा, ठीक है, मतलब समझेगा पर तुमको समझने का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। दूसरा तरीका है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट से ही वो टॉपिक स्टार्ट होता है, ऐसा। मैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से ही टॉपिक स्टार्ट करो क्योंकि उधर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, यस ओके। ठीक है। उधर से बाकी के चीजें लोग, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए वो समझ में आता हम्म, ठीक है। बाकी के लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट से ही करो। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट से करें ना। पेन थोड़ा सा स्लो क्यों चल रहा है वैसे तो? ओके, ठीक, प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें ना। तुमको कौन सा समझाना है, कौन सा चीज कैसे यूज करना है? है। यस भाई। ठीक है। तो सबसे बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ये शायद वीडियो दो हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं आज कितना होता है, फिर देखेंगे कल का कल, ठीक है। चलो, ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करना है मेरे को ना, कंट्रोल किया, डिलीट किया। ठीक है, चलो अब प्रोजेक्ट का हम पहला बेसिक सा प्रोजेक्ट देखते हैं, एक सिंपल टू डू लिस्ट, ओके। ओके तो टू डू लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, देखो, एक हमारे पास यूजर रहता है, राइट। यस एक यूजर रहता है हमारे पास, और हम कुछ टास्क असाइन करते हैं, राइट। अब यस। तुम मुझको बताओ कि तुम रिलेशनशिप कैसे लगाओगे इसमें। एक यूजर के मल्टीपल टास्क हो सकते तो ये वन टू में नहीं रहेगा। करेक्ट, एक यूजर रहेगा हमारे पास, उसके पास बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। तो हमको क्या करने का है, हमको एक यूजर टेबल बनाने का है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है जेंको में, राइट, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है।
इसके मल्टीपल टास्क होंगे, मतलब हमको एक टास्क बनाने का है, राइट। और इसको इसके साथ रिलेट करना वन टू मैनी के साथ। क्लियर है? यस। इसमें कुछ डाउट? नो। ठीक है, इसमें वन टू मैनी, ठीक है, इतना हो गया। अभी अब इसी को हम बनाएंगे, ये बेसिक रहेगा, तो इसमें वन टू मैनी सीख जाएंगे, ठीक है, चलेगा। हाँ भैया। चलो ठीक है। तो जब भी तुम जेंगो बना रहे हो, सबसे पहले तुम रिक्वायरमेंट देख लो कि तुमको क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास एक यूजर है, मेरे पास कुछ टास्क है। तो तुम जब रिलेशनशिप, तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तुमको कि तुमको कौन सा रिलेशनशिप बनाना है, तुमको कोड करना आसान होगा उसका। ओके। यूजर यूजर टेबल कैसे क्रिएट होगा भैया? यूजर टेबल ऑलरेडी जेंगो में बना है, बताया था कल हाँ, ऑथेंटिकेशन में। कल कल, यस। राइट राइट। ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, हमको इसी, बिकॉज जो यूजर लॉग इन होगा उसका टास्क होगा, राइट। इनहेरिट करना है ना इसको सिर्फ हमको? इनहेरिट नहीं करना है, इसको रिलेट करना है, यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर रहे हम। ओके ओके। रिलेशनशिप बना है कि ये यूजर इसके साथ, ये जो टास्क है बेसिकली वो इस यूजर का होगा, ऐसा करके नहीं, होगा। ये रिलेशनशिप ही करेंगे, पर उसको यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, यूजर को। हाँ हाँ हाँ, वो यूजर को यूज करके रिलेट करेंगे ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट करें कोड करना। यस। ठीक है चलो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूँ, या फिर चलो नया फोल्डर ही बना देता हूँ, प्रोजेक्ट करके, ठीक है। इसमें पहला बनाता मैं, न्यू फोल्डर में बनाना। चलो, मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ। ओके, सी डी प्रोजेक्ट में गया। यहाँ पे एक नया जेंगो प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। टू डू, ठीक है। ठीक है भाई। चलो अब टू डू में जाते हैं। एलएस किया, ठीक है। यहाँ पे एक ऐप बना देता हूँ। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, ऐप करके बनाता था, ठीक है। चलो टू डू को रजिस्टर कर लेते हैं। ऐप करके होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। यू आर एस भी रजिस्टर कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले, ठीक। इंक्लूड करते टू डू डॉट, सॉरी, ऐप डॉट यू आर एस को, ठीक है। और ऐप में क्यू आर एस फाइल बनाते हैं। सो फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एस इम्पोर्ट करो पाथ को, ठीक है। और यहाँ पे एक आएगा यू आर एल पैटर्न करके। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको क्लोज करके, इसको क्लोज करके, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। चलो अब टेबल, पहले सबसे पहले मॉडल का काम करते हैं। तो मैंने तुमको बताया था जेंगो टेबल हमारे पास इनबिल्ट पड़ा है, ठीक है। यस। हाँ, तो हम उसको यूज़ करेंगे, तो चलो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को वो यूज़र टेबल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसका पाथ क्या था? फ्रॉम, उसका एक और पाथ था, मेरे को वो वाला पाथ लिखा था, शायद मेरे पास पड़ा होगा। मेरे गिटहब पे जाओ, इसमें पिंटरेस्ट देखो। एक मिनट, मेरे को एक मिनट हमारे मॉडल्स में जाएंगे। हम्म, हाँ मतलब वही पाथ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ, मैंने बताया था। ऑथ करके एक इसमें एप्लीकेशन, एक ऐप पड़ा हुआ है, उसमें डॉट स्टूडेंट मॉडल्स के लिए पड़ा ना है। भैया? हाँ, स्टूडेंट टेबल के लिए ना ये? स्टूडेंट टेबल के लिए नहीं, यूजर टेबल के लिए। हाँ हाँ, सॉरी, यूजर टेबल। ठीक है चलो, ये हो गया। अभी हम लिखेंगे अपना ये टास्क का। मैंने यूजर टेबल इंपोर्ट कर लिया, मतलब ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड वाला टेबल है ना, ये मेरा आ गया इंपोर्ट होके। अब मेरे को राइट वाला टेबल चाहिए, राइट। यस भैया।
चलो लिखता हूँ क्लास एक टास्क करके, ये जाएगा मॉडल्स डॉट मॉडल में। मॉडल। ठीक है, टास्क में मैं दो चीजें ऐड करता हूँ। टास्क का नेम क्या है, मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, इसका मैक्स लेंथ में देता हूँ 100 करके। ठीक है, और एक मैं इसका टाइम रख देता हूँ, डेट, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड रखता हूँ। और इसको ऑटो नाउ ऐड ट्रू कर देता हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, हमको पास करने की जरूरत नहीं है। ये बताया था मैंने, ठीक है। ऑटो नाउ ऐड से क्या होता है कि जब भी तुम डेटा इंसर्ट करोगे तो हमको ये डेट पास करने की जरूरत नहीं है कि कौन से दिन पे वो डाल रहा है। जिस टाइम पे वो डालेगा वो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट होता है। ठीक है। ओके ओके। ओके ठीक है, बट मेरे को एक और चीज चाहिए ना, कि इसमें यूजर कौन रहने वाला है। मतलब अगर तुम इस चीज का ईआर डायग्राम बनाओगे, इसका ईआर डायग्राम मतलब मैं क्लास डायग्राम बना के दिखाता, ओके। कि हमको हमको एक फॉरेन की तो चाहिए ना इसको रिलेट करने के लिए। फॉरेन की कॉन्सेप्ट पता है ना। यस यस। हम्म, तो जैसे कि मैं अगर देखूं कि सपोज कंसिडर करो मेरे पास यूजर में कुछ पड़ा हुआ है। एक मिनट में इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक यूजर टेबल था। ओके, यूजर में उसका सब सभी के लिए बस ईमेल हो गया और उसका पासवर्ड हो गया, और इसका आईडी तो रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसका प्राइमरी की है। क्लियर। यस भाई। मेरे पास क्या आएगा, एक टास्क करके टेबल आएगा। ये भी टास्क वन है ना? टास्क वन नहीं रहेगा, टास्क टेबल रहेगा। ओके, और ये यूजर का डेटा। ये टास्क टेबल रहेगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें मेरे पास एक नेम रहेगा, यस। डेट रहेगा। एक नेम रह रहा है और एक डेट है। बट मेरे को इसके साथ रिलेट करने का, इसको ये टेबल का प्राइमरी की रहेगा एक आईडी करके, ये प्राइमरी की है इस टेबल का। बट यस। मेरे को एक फॉरेन की भी चाहिए ना, ताकि मेरे को पता चले कि कौन सा यूजर, ये टास्क किस यूजर का है। ओके ओके, समझो। समझा दोनों तो मैं क्या। दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए पर्सन की। हाँ, तो यहाँ पे एक यूजर आएगा और ये क्या ओके। करेगा, ये फॉरेन की है बट ये इसके प्राइमरी की को रेफरेंस करेगा, ये वाला। यस यस यस, समझो। ठीक है, तो अभी हम वो लिखेंगे, उसको कैसे लिखते हैं जेंगो में दिखाता हूँ। अभी एसक्यूएल में कैसे लिखते हो तुमको पता होगा, क्योंकि तुम लिखते हो ना ऐड फॉरेन की करके, ऐसा करके होता है कुछ एसक्यूएल में। जेंगो में वो तुमको दिखाता सिंटेक्स हूँ। याद ही नहीं है अब। जेंगो में मैं क्या लिखूंगा, एक यूजर लिख रहा हूँ, ये किस यूजर को बिलोंग करता है। ठीक है, अभी क्या लिखूंगा, सिंस ये फॉरेन की रहेगा तो जेंगो में तुमको एक आता है मॉडल्स डॉट फॉरेन की करके, दिख रहा है। यस। अभी इससे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कौन से टेबल को रेफरेंस कर रहा है, तो ये जो यूजर है वो इस यूजर टेबल को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर लिख रहा हूँ। रेफरेंस कर रहे हैं मतलब उसके हाँ, प्राइमरी की। इसका इसका प्राइमरी की वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा रहेगा। ओके ओके ओके। ठीक है, उसके और प्राइमरी अभी की मेरे के को, हिसाब से हाँ, और अभी यहाँ पे देना है ऑन डिलीट करके। ऑन डिलीट क्यों देना है, मतलब अभी सपोज तुमने टास्क ऐड किया, ठीक है, बट इन ओके। फ्यूचर अगर ये जो यूजर ने टास्क बनाया, मतलब अगर मैं सत्यम हूँ, मैंने कुछ 10 टास्क ऐड किए थे, पर मैं मेरा अकाउंट डिलीट कर दे रहा हूँ, तो अगर मैं मेरा यस अकाउंट डिलीट करा तो मेरे टास्क वहां पे रह के कुछ फायदा नहीं, राइट। वो अननेसेसरी यस। डेटा क्रिएट करेगा वहां पे। ओके तो मेरे को जेंगो को बताना है कि जब मेरा यूजर डिलीट हो जाए तो क्या करो, मॉडल्स डॉट कैस्केड कर दो। कैस्केड मतलब ये जो टास्क, जितने भी टास्क है वो भी डिलीट कर दो। मतलब वो पूरा उसका हाँ, समझ समझा। ओके इसको ये क्यों जरा सिंपल, जब तुम फॉरेन की यूज कर रहे हो तो यहाँ पे फॉरेन डेटा आएगा, यहाँ पे इस यूजर का प्राइमरी की आएगा। ओके ठीक है, ओके। अभी इस पहला तुमको देने का कि कौन सा टेबल को रेफरेंस कर रहा है। मैं बोला कि ये टास्क वो यूजर को रेफरेंस कर रहा है, तो मैंने यूजर को दे दिया ये वाला। ओके, यस। अभी दूसरा मेरे को, मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ कि अगर जब ये डिलीट हो जाए, मतलब अगर मेरा यूजर ही एग्जिस्ट नहीं करता, जब मैं यूजर को डिलीट कर दूं तो उसके जितने टास्क है वो भी डिलीट कर दो, ऐसा। ओके समझा, ओके ओके। हाँ समझ। सबको समझा ये चीज। जो भी टेबल में पूरे जो भी एट्रीब्यूट वो रहेंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे हाँ, उसके सारे, अकाउंट। वो भी उस पर्टिकुलर यूजर के, ऐसा। वो नेम वगैरह सब, डेट, नेम और डेट। सब समझा, क्रिया समझा, श्रुति समझा।
एक बार रिपीट करो ना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास एक यूजर टेबल है। ओके, मेरे पास एक टास्क है। तो मेरा रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, वन से लेके मैनी का रिलेशनशिप है। मतलब मेरे एक यूजर के बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास यूजर टेबल तो पड़ा हुआ है। ये रहा मेरा यूजर टेबल, दिख रहा है ये वाला, ये पड़ा है। यहाँ पे ये सब डेटा आएगा, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, अभी मैंने टास्क बनाया, एक टास्क टेबल करके बनाया। मैंने बोला टास्क का नेम क्या रहेगा वो देने का है, और वो किस टाइम पे इंसर्ट किया था वो देने का है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब ये दो चीज तो हो गई हमारे पास। ठीक है, अभी नया चीज क्या है, अब मेरे को उसको बताने का है ना कि वो कौन से यूजर को रिलेट कर रहा है, ये जो यूजर है कहाँ से आ रहा है ऐसा। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मॉडल्स डॉट फॉरेन की। फॉरेन की पता है ना, फॉरेन की क्या होता है? हाँ पता भैया है। फॉरेन की का यूज एक बार फिर से बताइए। अरे फॉरेन की का यूज क्या है, तेरा जो टेबल है ये वाला, इसमें तो किसी और टेबल का कुछ डेटा यूज कर रहा है। तो वो ओके, जो टेबल का डेटा है तो उसका एक आईडी लाएगा बेसिकली। तो वो फॉरेन डेटा है ना, फॉरेन मतलब क्या, दूसरे किसी चीज का डेटा है। उसके टेबल का जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए था। हाँ, टेबल हम उसका डेटा, हम उस टेबल का प्राइमरी की ला रहे हैं। तो जब भी तुम किसी और टेबल का प्राइमरी की किसी और टेबल में यूज करे तो वो प्राइमरी की नहीं, ऐसे फॉरेन की आता है। ओके, चल रहा है, समझा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि मॉडल्स, मतलब यूजर जो है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ये जो यूजर नाम का वेरिएबल है ना, ये बेसिकली फॉरेन की रहने वाला है ऐसे। ठीक है, उसने बोला ठीक है। तो वो मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरे को एक काम करो, मेरे को बता दो कि ये जो फॉरेन की है वो कौन से टेबल को रेफरेंस कर रहा है, मतलब किस टेबल का प्राइमरी की यहाँ पे आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो यूजर टेबल है उसका प्राइमरी की यहाँ पे लेके आओ। इतना क्लियर है? हाँ। हाँ। ठीक है, अभी ये तो हो गया। पर जेंगो हमको एक और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या बोलता है कि जब तुम ये यूजर को डिलीट कर दोगी, ये यूजर को जब तुम डिलीट कर दोगे तब मेरे को क्या करना है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि जब भी मैं ये यूजर को डिलीट कर दूंगा ना, तो इसके जितने भी टास्क है वो सारे डिलीट कर दो। इतना समझा? ये मैंने क्यों लिखा है ये वाला। हाँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन डिलीट, मतलब जब भी ये यूजर डिलीट हो जाए तो उसके सारे टास्क डिलीट कर दो, मॉडल डॉट कैस्केड कर दो। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ। हाँ। चलो एक एसटीआर बनाते हैं, इसको सेल्फ बोलते हैं। और यहाँ पे क्या देते हैं हम, रिटर्न अभी के लिए मैं नेम देता हूँ, सेल्फ डॉट नेम करके। ठीक है, चलो अभी हम इसको एडमिन भी रजिस्टर कर देते हैं अभी के लिए। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करो स्टार को। और चलो मैं क्लास लिख देता हूँ, एक डेकोरेटर बना के लिखता हूँ सीधा। ये तो पता होगा, अभी ये मैं तुमको नहीं बता सकता ये बार बार। एडमिन डॉट रजिस्टर, ये तो पता है ना। हाँ भैया। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को डेटा को टेबल के फॉर्म में लिखना है। एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, मैं उसको क्या क्या बताऊंगा, मेरे को क्या क्या देखने का है। क्या होता है, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले होता है। मेरे को आईडी दिखा दो। ओके, मेरे को टास्क का नेम दिखा दो, तो मेरे को नेम लिखने का है। उससे पहले मेरे पास यूज़र, तो मेरे को यूज़र भी देखना है। ये देखो यहाँ पे यूज़र लिख सकता हूँ, तो ये बता देगा कौन सा यूज़र का टास्क कैसा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, डेट आता है शायद। ठीक है, इतना हो गया। अब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मेक माइग्रेशंस। ठीक है, और माइग्रेट भी रन कर लेते हैं, सुपर यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। तुमको पहले एडमिन पैनल में दिखाता है चीज़ें कैसे काम करती, फिर इसमें देखेंगे। ओके, क्लियर क्या? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, चलो अब एडमिन पैनल में जाते हैं।
चलो, दिख रहा है टास्क करके? यस। ठीक है, अभी के लिए मैं एक यूजर, देखो टास्क पे गया मैं, देखो मैं ऐड टास्क पे जाऊंगा, तो दिख रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सी यूजर का टास्क है, दिख रहा है? यस यस। हाँ, अभी मेरे पास यूजर है, मेरे पास चाहता हूँ कि मैं एडमिन का ना एक और यूजर बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ एक नया यूजर का, तो इसका नेम सत्यम देते, पासवर्ड ठीक है, अभी के लिए क्या SAXIM, ठीक है। तो सत्यम नाम का यूजर है, वो एक टास्क ऐड कर रहा है, टास्क का नाम क्या है, जेंगो लेक्चर करके, ठीक है। इसको एंटर किया, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर कौन है, ओके, टास्क का नाम क्या है और हमने कब ऐड किया था। अभी ये तुमको 1:05 PM दिख रहा होगा, क्योंकि ये यूटीसी को है। यस। अगर तुम 1:05 में प्लस 5:30 करोगे कितना होता है, 6:35 होते हैं, हाँ भाई। ठीक है। तो ये टाइमिंग का वो चेंज कर सकते हो, उसका कुछ नहीं। अभी देखो मैं एक और डेटा ऐड करके दिखाता हूँ, इस बार कोई दूसरा यूजर ऐड करेगा, चलो। तो मैं एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, तथ्य करके, तथ्य में इसका कर लेता हूँ, चलो। ओके, ठीक है, देखो प्रथमेश करके आ गया एक यूजर। अब मैं नेम लेता हूँ इसका DSA करके ऐसा, ठीक है, चलो। तो दिख रहा है ये दो यूजर के दो एक एक टास्क है, यस। ठीक है। तो अभी हम इसको फ्रंट एंड से करेंगे, अभी के लिए मैं तुमको दिखाने के लिए किया हूं यहाँ पे ऐसा। अभी तक कुछ डाउट इसमें? नो। हम्म, ठीक है, चलो इतना हो गया, मॉडल का काम हो गया खत्म। थोड़ा व्यूज में आते हैं, ठीक है। फ्रॉम डॉट व्यूज, सॉरी, फ्रॉम डॉट मॉडल्स करते इंपोर्ट करते स्टार को। और मेरे को एक चीज़ चाहिए था, मैं एक मिनट लेता हूँ, गिटहब पे जाते हैं, मेरे को उसका पाथ याद नहीं है, इसलिए मैंने सारे कोड मेरे सेव रखे हैं कि इनकेस कभी मेरे को पाथ का काम पड़े ना तो मैं उठा सकूँ। इसमें पिंटरेस्ट में जाएंगे, ब्लॉग व्यूज, मेरे को इसमें से यूज़र चाहिए था। हम्म, ठीक है, चल जाएगा, चलो चलो, ठीक है, ये हो गया। और मेरे को यूज़र को भी इंक्लूड करना है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्री डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करते किसको, यूज़र को, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट? नो। अभी हमको यूज़र को लॉग इन कराना सबसे पहले, राइट, तभी हम काम कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये टास्क किसका ऐड होगा, एक यूज़र का ऐड होगा, समझ गए। यस यस। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पिछली बार यूज़र का बनाया था मैं पूरा वही लिख आता हूँ कॉपी करके, उसमें चलेगा ना, कुछ डाउट तो नहीं ना। चलो देखो यहाँ पे एक टू डू करके है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक यूज़र भी आ गया है, यूज़र करके हमने लास्ट टाइम जो लिखा था, इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ। कहीं भी कुछ भी डाउट है तुरंत पूछना। तुमको रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया ना, बस खत्म, फिर तुम खुद से तुमको लॉजिक लगाना है, ठीक है। और मैंने यूज़र के लिए यूआरएल क्या डालता पिछले प्रोजेक्ट में, वो भी देख लेते हैं। ब्लैंक ही था ना, ठीक है, मैं ब्लैंक ही रखता हूँ अभी के लिए भी। अपने टू डू के इसमें जाएंगे, यहाँ पे एक और ब्लैंक पे मैं निकलता बता यूज़र डॉट यूआरएल करके, ठीक है। फिर वो इसके पास जाएगा, ये अपने यूज़र वाले के पास जाएगा, इसमें जब हम होम पेज पे जाएंगे तो हमको होम पेज दिखाएगा। ओके, चलो अभी देखते हैं हमारा क्या दिख रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं।
ठीक है, इतना सही था। यस। ठीक है, अभी के लिए मैं डिजाइन विजाइन कुछ नहीं कर रहा। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं जब लॉग इन हूँ राइट, तो मेरे को मेरे यहाँ सारे टास्क दिखने चाहिए। यस। सही बोला ना मैंने? और अगर मैं हाँ लॉग आउट भाई। हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखना चाहिए। गॉट इट? मैं लॉग इन किससे लॉग इन किया था मैंने लास्ट टाइम? यूजर नेम सत्यम बनाया था, पासवर्ड एस। हाँ ठीक है, लॉग इन। ठीक है चलो। तो हमारा होम पेज कहाँ पे था? होम पेज का यूआरएल यूजर में था हमारे पास। ठीक है, तो मैं यूजर वाले पे जाता, यूजर के व्यूज में जाता। ये हमारा होम पेज था, करेक्ट है? हाँ भाई। ओके। तो एक काम करते, मैं तुमको कुछ बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी तक तुमको पूरा सिनेरियो समझा ना कि हमको क्या क्या करने का है? हाँ भैया। कुछ डाउट उसमें? नो। ठीक है चलो। अब क्या लिखता हूँ, चलो मैं होम पेज पे हूँ। तो ये होम पेज ही मेरे को यहाँ पे सारा डेटा दिखाएगा। उससे पहले मेरे को चेक करना है, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इस अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड है। मैं बोलता हूँ अगर मेरा यूजर लॉगिन है, तभी मेरे को उसका डेटा देखने मिल सकता है, करेक्ट है? यस। ठीक है। अभी मेरे को यूजर का मॉडल चाहिए, मतलब टास्क चाहिए मेरे को, सारे सारे टास्क चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो मॉडल्स। टास्क को। इसमें कुछ डाउट? स्टार भी कर। क्या हुआ? स्टार भी कर सकते हैं। हाँ स्टार कर सकते हैं, बट मैं टास्क, ताकि कंफ्यूजन ना हो ऐसा, मैं टास्क लिख ओके। रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट भी। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही टेबल है तो मैं टास्क लिख देता हूँ कुछ नहीं। तो मैं क्या हाँ बोलता हूँ, कोई जब नहीं। मेरा यूजर लॉगिन होगा, तो ये, तब मेरे को ये सारे टास्क चाहिए उसके। ओके ठीक है। बट अगर मेरा यस। यूजर लॉगिन नहीं है, देखो, मेरा यूजर लॉगिन होगा तो उसको तो यहाँ पे रेंडर रिटर्न करने का है। बट अगर मेरा यूजर लॉगिन नहीं है, तो उसको पहले लॉगिन कराओ। तो लॉगिन करने के लिए कहाँ पे भेजने का है मेरे को? देखो, रिटर्न करूंगा, रिडायरेक्ट करूंगा कहाँ पे? चलो यूआरएल खोलते हैं। लॉगिन पे। इसकी यूआरएल पे जाते हैं। लॉगिन का कौन सा यूआरएल है? लॉगिन लॉगिन पेज। पेज। तो ये सारे इफ एल्स कंडीशन तुमको सोचने हैं, ये तुमको कोई आके बताएगा नहीं कि तुमको ऐसा लॉजिक लिखना है। ओके यस। चलो। अभी के लिए होम पेज पे मैं इसको दिखा देता हूँ टेबल के फॉर्म में। चलो, तो अगर मेरा यूजर लॉगिन है तो मेरे को टास्क चाहिए। अब मैं टास्क वाला साइड में खोलता हूँ। किधर भी डाउट, किसी को भी, प्रथमेश, क्रिया, श्रुति, जिसको भी डाउट तुरंत फटाफट पूछना। नो नो भैया। चलो ठीक है। अभी अब मेरे को टास्क चाहिए राइट, टास्क मतलब, चलो टास्क करके चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ऑल। मैं हर बार क्या ऑल करता था राइट, यस यस यस। बट मैं इस बार सारे ऑन नहीं टास्क में। करूंगा। मैं इस बार ऑन नहीं करूंगा, मेरे को सब टास्क नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये जो यूजर है इसके टास्क चाहिए राइट। ओके ओके ओके। ये समझा तुमको? समझा। मेरे को इस बार सबके टास्क नहीं चाहिए। अगर मैं ऑल करूंगा तो मेरे को सबके टास्क आएंगे। दिखाता हूं, चलो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। हाँ समझा, मतलब जितने भी यूजर ने जितने भी टास्क क्रिएट किए वो सब उस टास्क में आ जाएंगे। हाँ सबके सब आ जाएंगे। चलो आपको यहाँ, स्पेसिफिक यूजर पे चाहिए ना। हाँ मेरे को चाहिए कि जो यूजर लॉगिन पड़ा है मेरे को उसकी टास्क देखने ना, क्योंकि वही तो देखेगा यहाँ पे बेसिकली अपने फ्रंट एंड पे, राइट। ओके ओके। चलो मैं इसको, अगर मैं रिफ्रेश करूँ अभी, ये दिख रहा है क्वेरी सेट। यस। इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, डॉट वैल्यूज लिख देता हूँ तो थोड़ा शायद और अच्छे से दिखेगा। ये दिख रहा है टास्क करके, थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा होगा बट ठीक है, तुमको समझ जाएगा अभी। चलो, तो मेरे को इस बार ऑल नहीं करना है। जब मेरे को ऑल कब करना है, अब तुम ध्यान रखो, तुम्हारे पास जब तुमको पता है कि तुमको ऑल कब करना है, ऑल मतलब जब तुमको पता है कि यहाँ पे यूजर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ डेटा मैटर करता है, तो तुम ऑल लिखो। ओके ओके। ऑल मतलब तुम्हारे टेबल में जितना डेटा सब आ जाएगा।
वो जब तुमको ओके, पता है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए वो डेटा चाहिए तो मैं ऑन नहीं यूज करने वाला, राइट। राइट। अब मैं यूज करूंगा फिल्टर। फिल्टर से तुम नाम से समझ गए होगे। यस। अभी मेरे को फिल्टर किस चीज को करना है, ये दिख रहा है यूजर करके। हाँ भाई। अगर मैं नेम दूंगा तो मैं जो नाम दूंगा उस नाम का आएगा, पर मैं उस मेरे को नाम का नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये जो यूजर है, ये जो यूजर है ये इसका चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजर इज इक्वल्स टू, हम इसे चेक कर रहे थे रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके। यस। मैं दूंगा कि ये जो यूजर है ना उसकी वैल्यू पता है क्या करो, उसकी वैल्यू ये करो रिक्वेस्ट डॉट यूजर। रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब कि जो यूजर करंटली लॉग इन है। ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ जो यूजर यूजर की वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है वो सारे के सारे डेटा मेरे को ला के दो। इतना भैया क्लियर है। ये वेरिएबल्स में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, ये यूजर कौन सा है? ये लेफ्ट वाला, हाँ ये वाला। लेफ्ट वाला यूजर टेबल का नाम है। ओके। और और ये राइट वाला? राइट राइट वाला यूजर जो तेरा यूजर लॉग इन पड़ा है जेंगो जो तुमको प्रोवाइड करता है। हाँ मतलब जांगो प्रोवाइड करता है ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर वो वाला। वेरिएबल्स में कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, सिंपल। जो वेरिएबल्स तू जब भी तू वेरिएबल्स बना रहा है देखो हर जगह ऐसे ही नाम तेरे को वेरिएबल्स मिलेंगे यूजर, तो कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल तेरे को पता है ये मेरा नाम टेबल का है। ओके। और ये जो नाम है ये रिक्वेस्ट डॉट करके यूज हो रहा है, हमने कहीं पे हम ऐसा नहीं यूज कर रहे ना उसको। देखो रिक्वेस्ट डॉट मतलब वो जांगो ही प्रोवाइड करता है, हाँ, समझ मैं ठीक। ऐसा तो नहीं यूज कर रहा हूँ ना, अगर ऐसा यूज करो तब तेरे हाँ। को कंफ्यूजन आएगा, बट मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज कर रहा हूँ, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर कुछ और पड़ा है, ऐसा है। ओके ओके ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को देखो सारे टास्क नहीं आएंगे, मेरे को एक ही टास्क आएगा। ये दिख रहा है। जेंगो लेक्चर करके कुछ तो आया है हमारे पास। यस। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको होम पेज पे दिखाता हूँ, देखते हैं चलो। मैं क्या करता हूँ कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ, यहाँ पे टास्क बना देता हूँ और यहाँ पे टास्क डाल देता हूँ और कॉन्टेक्ट को होम पेज से पास कर देता हूँ। ठीक है। अब आते हैं होम डॉट एच टी एम एल में। होम डॉट एच टी एम एल कहाँ है मेरा। चलो, हमने ऑलरेडी इसको इनहेरिटेंस करके रखा था तो हमको बाकी सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। यस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक h1 एक div डॉट कंटेनर डाल देता हूँ। इंस्टेड में क्या करता हूँ पता है, मैं पूरे ब्लॉक को एक कंटेनर में डाल देता हूँ, मतलब बेस में चेंज करता था मेरे को पूरे पेज में जब यूज करना है तो ये जो ब्लॉक है ना इसको, ब्लॉक बॉडी को मैं इसको कंटेनर के अंदर ही डाल देता है ऐसा। div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, और मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर सब डायनेमिक आएगा। क्लियर है ये। यस। मतलब इतना सेम रहेगा ऊपर का, इसके अंदर सब चेंज होके आएगा, इसके अंदर इधर तक किसी को डाउट। चलो, मैं अभी के लिए टास्क ना टेबल के फॉर्म में दिखा देता, ठीक है, चलेगा ना। हाँ भाई। समझा ना सबको, क्लियर समझा श्रुति। हाँ। तो इस बार हम फिल्टर यूज कर रहे हैं। हम हर बार इस बार ऑल नहीं यूज कर रहे, फिल्टर फिल्टर के तुमको इसलिए मैंने बोलता कि जेंगो में जो नेमिंग कन्वेंशन है बहुत अच्छे से दिए है, तो तुमको नाम से समझ जाएगा कि तुमको कुछ ना कुछ फिल्टर करना है। चलो, बूटस्ट्रैप पे जाते हैं इसका। हमको इस बार बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट कॉपी करने की जरूरत है, हम सीधा टेबल उठाने वाले हैं क्योंकि वो हमने ऑलरेडी इनहेरिट करके रखा है। ठीक है, टेबल में उठा रखा अभी के लिए। और जाते अपने होम में जाते और div डॉट कॉल md 6 दे दिया। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते। इसको हटा देते, मैं यहाँ पे ऐसा नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे टास्क नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्शन लिख दूंगा। ओके ठीक है। और यहाँ पे मेरे को टास्क करने वाला तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर टास्क इन टास्क करके। ओके। ओके।
इधर पे फॉर लूप का काउंटर काउंटर आएगा, तो फॉर लूप डॉट काउंटर, यहाँ पे टास्क का नेम आएगा, टास्क डॉट नेम करके आएगा, यहाँ पे टास्क डॉट डेट करके आएगा, और यहाँ पे मैं दो बटन्स बनाने वाला बेसिकली। तो एक एंकर टैग लिख देता हूँ, इसको अभी के लिए हैश कर देता है ऐसा। ये होगा एक ही बटन, मतलब दो की जरूरत भी नहीं काइंड ऑफ। इसको कर देते हैं डन करके, ठीक है। इतना क्लियर। हाँ भैया। होम पेज पे गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो एक टास्क ऐड हो गया। और फुटर में हटा देता अभी के लिए। चलो, क्लियर है इतना। यस। ठीक है, मेरे को टास्क को ऐड करना है, तो मैं ऊपर एक बटन भी ऐड कर दूंगा। तो इसके अंदर जाते हैं, एक div डॉट कॉल md10 करके रख देते हैं एक, ठीक है। और md10 है, मैं लिखता हूँ वेलकम टू टू डू। और यहाँ पे यूजर का मेरे को यूजर चाहिए, मतलब कौन सा यूजर लॉग इन, तो मैं तुमको बताया था यूजर वेरिएबल तुमको एक मिलता है, यूजर डॉट तुम लिखोगे, अगर यूजर डॉट यूजर नेम लिखोगे तो तुम्हारे को नाम मिल जाएगा। देख ओके। रहे हैं वेलकम टू टू डू सत्यम करके, यस। ठीक है। और यूजर डॉट इसके यूजर नेम। यूजर वेरिएबल तुमको मिलता है एक्सेस ग्लोबली पूरे प्रोजेक्ट में Django तो तुम कहीं भी उसको ओके, यूज चल कर। सकता। ओके। पर जब तुम ये यूजर तुमको मिलता है, पर जब तुम बैकएंड में काम करो तुमको रिक्वेस्ट डॉट यूजर लिखना पड़ता है। ओके, सही। ठीक है। यहाँ पे मैं बटन बना देता हूँ, div डॉट, चलो इसे ही बना देता हूँ, चलो एक बटन बना देता है यहाँ पे ऐड टास्क करके, ठीक है। कुछ डाउट हाँ। इसमें, इसमें कुछ डाउट। नो। ठीक है, ऐड टास्क को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पहले फटाफट, ताकि हमको टास्क ऐड डिलीट करने को आसानी हो। डिलीट नहीं, डन पे मतलब, अच्छा डन पे हम डिलीट ही कर लेंगे, या फिर स्टेटस भी रख सकते हैं, जैसा तुम बोलो। डन पे डायरेक्ट रेंडर करते हैं ना वो, फिर हाँ डिलीट डिलीट ही करते हैं। या तो एक काम कर सकते हैं, डन पे ना मैं क्रॉस लाइन दिखा दूंगा, चलेगा। देखेंगे, पहले उसको मॉडिफाई करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ ठीक। पहले ऐड टास्क करके बना देते हैं। तो ऐड टास्क में क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए यूजर वाले टेम्पलेट में डाल रहा हूँ। ओके, अब देखो यही दिक्कत है। अभी तुम बोल, मैं तुमको बताता ना, मैं हम ग्लोबली भी टेम्पलेट यूज करते हैं, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ही टेम्पलेट फोल्डर। ओके। वो क्यों यूज करते हैं। अभी मेरा बेस डॉट एचटीएमएल यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे टेम्पलेट बनाना है, तो मेरे को ये पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा। इंस्टेड अगर मेरे पास एक सिंगल टेम्पलेट फोल्डर रहेगा, तो मैं उसको पूरे टेम्पलेट फोल्डर में एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, यस। तो आगे से प्रोजेक्ट में हम एक एक ऐप के लिए नहीं बनाएंगे, हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक टेम्पलेट बनाएंगे। ओके, ओके। ठीक है, मैं अभी के लिए यही बना रहा हूँ ऐड टास्क करके। देखो, ऐड टास्क डॉट एचटीएमएल करके, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंस किसको करना है, बेस डॉट एचटीएमएल को करना है। फिर ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक बॉडी था शायद, हाँ ब्लॉक बॉडी था, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म आएगा, इसलिए फॉर्म आएगा, एक्शन कुछ रहेगा उसको देखेंगे। और मेथड क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा। पोस्ट है तो सी एस आर एफ टोकन। ओके, फिर हमारे पास एक फॉर्म करके वेरिएबल आएगा, और मैं एक इनपुट टाइप बनाता हूँ सबमिट करके। इनपुट टाइप सबमिट रहेगा, डॉट btn, डॉट btn sn, डॉट btn सक्सेस। और इसका वैल्यू रहेगा ऐड टास्क करके। इधर पे कुछ डाउट। नो। ओके, ऑल डन, ठीक है। और ठीक है, अभी हम देखते क्या क्या हुआ हमारा। मेरे पास अभी सबसे पहले मेरे को टास्क ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए फंक्शनैलिटी लिखना है, उसका इसे क्लोज कर देते हैं। तो अपने जाएंगे टास्क वाले में, मतलब ऐप फोल्डर में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे डिफाइन ऐड टास्क करके। सॉरी, डिफाइन नहीं लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, हाँ डिफाइन लिखेंगे, ऐड टास्क करके और रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है।
पास कर देते हैं, इसके लिए एक यूआरएल बना देते हैं अभी के लिए। तो यूआरएल को बाजू में खोल देता हूँ। इसका क्या यूआरएल दूंगा, पाथ टास्क करके, टास्क स्लैश ऐड करके, ठीक है। या फिर टास्क ही देता, चलो ऐसे तुम जैसा बोलो, तुमको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टास्क के लिए, टास्क के लिए। फ्रॉम डॉट व्यूज करो, इंपोर्ट करो स्टार को। इसका नाम, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड टास्क करके नाम देता हूँ, और इसका एक नेम देता हूँ मैं, ऐड टास्क करके, ठीक है। और ये यूआरएल मेरे को देने का है, कहाँ पे देने का है मेरे, ऐड टास्क डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ पे एक यूआरएल आएगा, यहाँ पे ऐड टास्क दे दिया, खत्म। चलो, अब मेरे को टास्क ऐड करना, तो मेरे को टास्क के लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसमें जाएंगे, फॉर्म्स डॉट पी वाई बनाएंगे। तो फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट करो फॉर्म्स को, समझ रहा है ना क्लास। हाँ मैं एक टास्क फॉर्म बना रहा हूँ। अब फटाफट कोड लिख इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हो चुकी है। मैं तुमको मेरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें सोच रहा हूँ, ऐसे इसलिए बोलते बोलते कर रहा हूँ। मैंने, मेरे पास बना लिया, मेरे को फॉर्म चाहिए यहाँ पे फॉर्म दिखाने के लिए, तो मैं इसलिए फॉर्म्स बना रहा हूँ। तो फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म बनाऊंगा, ओके। चलो, एक क्लास मेटा लिखूंगा। अब मेरे को बताने का कौन सा टेबल है, तो मेरे को मॉडल्स में जाना पड़ेगा, ये टेबल का नाम कॉपी करना है। चेक पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे मॉडल देना है, कौन सा, टास्क मॉडल देना है, ठीक है। अब मेरे को बताना है कौन से फील्ड्स मेरे को चाहिए। उससे पहले मेरे को टास्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी ये मेरी बात सुनो, इधर सुनो। अभी देखो, मैं टास्क का ये फॉर्म बना रहा हूँ, राइट। हेलो, हाँ भाई। बाकी के लोग सुन रहे। हाँ सुन रहे हो। हम्म, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं ना टास्क के लिए एक फॉर्म बना रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे यूजर नहीं देना है, उसको यूजर सिलेक्ट कर, जैसे देखो जेंगो में कैसा यहाँ पे आ रहा था एडमिन पैनल में। अगर मैं एडमिन में जाऊंगा, हम्म, देखो मैं एडमिन में आ रहा था, ठीक है। टास्क पे गया, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है ना, कि तुमको कौन से यूजर के लिए देना है। बट मैं ये अपने यूजर को नहीं देना चाहता, ये सिर्फ एडमिन के पास ही एक्सेस रहेगा, राइट। समझा ये चीज। तो मैं जब फॉर्म में, देखो मैं क्या तुमको बोलता था, कि फॉर्म में जो जो तुम्हारे मॉडल में जो टेबल के ये नाम है उनको यहाँ पे लिख दो। बट मैं यहाँ पे जो फॉरेन की, इसका नाम नहीं लिखने वाला, सिर्फ मैं बाकी दो का लिखूंगा, मैं नाम नाम का ही लिखूंगा एक्चुअली। डेट भी लिखूंगा क्योंकि डेट का ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। मैं सिर्फ नेम लिखने वाला हूँ, ये चीज समझा। यस भैया। हम्म। मेरे को यूजर को नहीं देना ऑप्शन कि तू बता कि कौन सा यूजर का है, वो उसमें चाहता हूँ कि तू तेरा यूजर है ऐसा, ठीक है। चलो, इतना हो गया। फॉर्म्स बन गया हमारा। अब हम फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये तो मॉडल्स है। तो फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट करते, क्या इसको, टास्क फॉर्म को इंपोर्ट करते। चलो, अभी के लिए रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या पोस्ट है क्या, अभी के लिए कुछ नहीं, पास। एल्स पे क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसको टास्क फॉर्म देंगे, राइट। फिर कॉन्टेक्स्ट बना देंगे एक उसका, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म पास करेंगे, ओके। और यहाँ से रेंडर रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या कर दो, रेंडर को रिटर्न करो, रिटर्न रेंडर करो, ओके। और इसमें एक दिक्कत आने वाला है, मेरे को पता है क्या दिक्कत आएगा, ठीक है, देखिए। अब मेरे को ना इसको टेम्पलेट्स का पाथ देना है, पर अभी मेरे पास टेम्पलेट्स कहाँ पे दिख रहा है,
तुम्हारे पास टेम्पलेट्स तुम्हारे दूसरे ऐप के अंदर है, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहीं पे टेम्पलेट्स बना देता हूँ, वरना फिर दिक्कत आएगा। हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट से ना पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो बनाएंगे। और ये जो ऐड टास्क है ना, इसको यहाँ पे लेकर देता हूँ। अब इसको बेस मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो अभी के लिए मैं बेस हटा देता हूँ। काम करते हैं। एक मिनट को देखना टेम्पलेट्स की जरूरत पता है। यूजर अंदर टेम्पलेट्स है, इसके अंदर ऐड टास्क डॉट एचटीएमएल करके देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो। ठीक है, इतना लिखा। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा। ओके, क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हमारा होम पेज कहाँ है? होम पेज होम पेज होम पेज होम पेज होम पेज, ये रहा हमारा होम पेज। अच्छा हाँ, ये बटन दिया मैंने, मेरे को इसको एक एंकर टैग देना है। ओके, एचएलएफ कहाँ पे जाएगा? ये ऐड टास्क पे जाएगा, ठीक है। सॉरी, यस। ऐसे नहीं जाएगा, इसको यूआरएल देना है। यूआरएल जाएगा कहाँ पे? एट टास्क। यूआरएल जाएगा ऐड टास्क, यूआरएल जाएगा ये, और यहाँ पे ऐड टास्क, ठीक है। और इसको भी एंकर टैग कर देते हैं। चलो, इसको रिफ्रेश किया, ऐड टास्क पे गए, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि मैंने सोचा था। ठीक है, काम करते हैं अभी के लिए। ऐड टास्क यहाँ पे डाल दे, मैं अभी के लिए बेस ही सब हटा दे रहा है, इनहेरिटेंस अभी के लिए इसमें नहीं यूज़ कर रहे। इसको सेव करते हैं, बेस में जाते हैं। इसको मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ कि ऐड टास्क में चलेगा। ओके, कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी अ डिक्ट। ओके, मैंने इसको फॉर्म पास कर दिया, मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना था। देखो, ऐसा भी एरर कभी आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी अ डिक्ट रेदर देन टास्क फॉर्म, मैंने डायरेक्टली फॉर्म पास कर दिया था, तो ये एरर समझ ऐसा क्यों आता है। ठीक है, फॉर्म दिख रहा है बट इसमें कुछ समझेगा नहीं मैं, क्योंकि इसमें एचटीएमएल नहीं, बस मैं तुमको बता दे रहा था। ऐड टास्क हियर करके, ओके। और मैं अगर यहाँ पे तुमको फॉर्म दिखा दूंगा, फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी करके, ठीक है, चलेगा इतना अभी के लिए। हाँ भाई, ऐसे ही। ठीक है, चलो इसको हटा देते, इसको हटा देते। सिंपल, मैं यहाँ पे फॉर्म टास्क कुछ ऐड करूंगा, यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे गेट करना है इसको। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म आएगा, ये तो तुमको पता होगा क्या करने का है, टास्क फॉर्म लिखने का है, इसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिखने का है। फिर अगर मेरा फॉर्म वैलिड है, तो मेरे को क्या फॉर्म को सेव करना है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है अभी, भाई पता फॉर्म चला। इज वैलिड, वो जेंगो ही प्रोवाइड करता है। हाँ, फंक्शन। मैं यहाँ से खुद से फंक्शन कुछ नहीं बना रहा, ये जो भी इसे सब जेंगो प्रोवाइड करता है। ओके ओके। रिलेशन अभी के लिए भी होता है। यहाँ पे एक रिडायरेक्ट है, मैं तुमको दिखा देता हूँ कि मतलब एक कैच और दिखाता हूँ क्या था। रिडायरेक्ट कहाँ पे कर दो, मेरे को शायद होम पेज ही है मेरा। हाँ, होम पेज पे। ठीक है, देखते हैं एरर, यहाँ पे एक एरर आने वाला है, बता दे रहा हूँ। वो एक्चुअली एरर आना चाहिए ताकि तुमको पता चलेगा कि नॉर्मल जब हम फॉर्म सेव करते थे, और जब तुम्हारे पास एक रिलेशनशिप का टेबल है जहाँ पे तुम्हारा कोई डेटा किसी और के साथ रिलेटेड, तब तुमको क्या इशू आने वाला है। इसको रिफ्रेश किया, चलो मैं IBKL का ऐड करता हूँ मैंने। एक तो ऐड करके रखा है, कौन सा, जेंगो लेक्चर का ना। ओके, टेक अ मीट एट 5। ओके, इसको ऐड किया, ये दिख रहा है क्या आ रहा है? वो फील्ड को कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी, वो नॉट नल नहीं छोड़ सकता ना। यूजर वाला फील्ड, जो यूजर वाला फील्ड है इसको हमने कुछ नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं,
हम तो सिर्फ नाम ले रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा यूजर लॉगिन पड़ा हो उसका ऑटोमेटिकली चला जाए, राइट? यस भाई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी तुम कोई ऐसा तुम ऐसा डेटा सेव कर रहे हो जिसमें तुम्हारा यूजर लॉगिन पड़ा होना चाहिए, राइट? और तुम चाहते कि वो यूजर का डेटा ऑटोमेटिकली उसके उसके सेव हो जाए। समझ रहा है मतलब? यस यस। हाँ अब सिंस मैं जैंगो को नहीं, मैं यूजर को नहीं ऑप्शन दे रहा ना कि तू बता कौन सा यूजर है, बट एडमिन के पास वो ऑप्शन था। बट मेरा जो यूजर लॉगिन है वो जब टास्क ऐड कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो टास्क वो ऐड कर रहा है उसके नाम का जो डेटा ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेव हो जाए। ओके, तो मेरे को क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे दो चीज लिखने वाला भी। मैं लिख रहा हूँ एक अ, कौन सा नहीं लिख रहा था बेसिकली। मैं एक लिखता हूँ यूजर लिखूँ क्या, यूजर फॉर्म लिखूंगा, चलो यूजर फॉर्म। मैं क्या देखो लिख रहा हूँ, मैं बोला अभी तक मैं क्या कर रहा था कि मैं फॉर्म को डायरेक्टली सेव कर रहा था, राइट? बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्म को सेव करो बट कमिट इज इक्वल टू फॉल्स कर दो। अभी तुमको रोल बैक कमिट पता है? ये आता है हमारा टीसीएल में आता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पढ़ा है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज डीबीएमएस में? पढ़ा था, अभी भूल गए, पर पता है चलो, मुझे। चार कमांड्स आते हैं ना। डीडीएल आता है, डीएमएल आता है, डीसीएल आता डीएमएल, है, ईसीएल। टीसीएल आता है। डीडीएल क्या करता है, हमारा डेटाबेस सब क्रिएट करता है, राइट? जो हमने कर दिया है। डीएमएल हमारा डेटा को मैनिपुलेट करता है जो भी हमने कर दिया है। डीसीएल क्या होता है, कंट्रोल डेटा करता है। डेटा कंट्रोल करता है। ये हमने अभी देखा, दिखाओ कहाँ देखा, ये दिखाता हूँ। कुछ नहीं, तुमने जो डीबीएमएस पढ़े मैं तुमको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सारी चीजें। ये दिख रहा है डेटा कंट्रोल। ये डेटा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना कि कौन सा यूजर को ये डेटा दिखना चाहिए। डीसीएल का मतलब क्या, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है ग्रांट और रिवोक होता है। तुमको पढ़ना है देख लो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज दिख रहा है? ठीक है। अब आता है एक और आता है, टीसीएल आता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या बताता है कि जब तुम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो इनकेस वो ट्रांजेक्शन में दो फंक्शन होते हैं कि रोल बैक, कमिट। रोल बैक मतलब कि तुमने जो डेटा सेव किया था वापस पीछे चले जाओ। इतना तो पता है? यस यस। हेलो। हाँ, और कमिट का मतलब होता है कि तुम डेटा जो सेव किया उसको उसको हमेशा के लिए डेटाबेस में सेव कर दो। मतलब तुम रोल बैक वापस कर सकते हो, और कमिट मतलब एक बार टेबल में सेव कर दो, ऐसा। ये दिख रहा है कमिट इज इक्वल टू फॉल्स, क्यों लिखा है मैंने? मैं बता रहा हूँ कि एक काम करो, इसको अभी टेबल में सेव मत करो, इसको तुम्हारे पास सेव रखो, ऐसा। ये देखो, जब मैं ऐसा लिख ओके। रहा था पहले, ये दिखाता हूँ देखो। फॉर्म डॉट जब मैं सेव लिख रहा था, ओके। मतलब वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, वो इसके पास सेव होगा। हाँ, मैं जब लिख रहा था फॉर्म डॉट सेव लिख रहा था, राइट? तो मैं क्या बोल रहा था कि यस डायरेक्टली ये तो तुम फॉर्म को सेव कर रहे हो, प्लस डायरेक्टली जाके टेबल में भी सेव कर दो, राइट? यस हाँ, पर अभी कैसा सीन है, मैं फॉर्म तो सेव कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ, बट मैंने अभी तक उसको यूजर नहीं दिया कि कौन सी यूजर का डेटा है, राइट? यस। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई एक काम कर, तू तू तेरे पास सेव रख, मतलब तू फॉर्म को सेव कर ले। फॉर्म को तूने डेटा फॉर्म को सेव कर, पर डेटाबेस में सेव मत कर अभी। इतना समझा? हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको असाइन कर दे। अभी ये क्या करेगा, ये बोलेगा यूजर फॉर्म में जो यूजर करके था, मतलब जो मेरे टेबल में जो यूजर करके था, कहाँ गया, ये दिखाता है। ठीक है, मेरा कौन सा यूजर था, ये वाला यूजर, इसको इसके पास इसका एक्सेस है कि यूजर फॉर्म में जो टेबल यूजर करके था उसकी वैल्यू पता है क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब जो यूजर लॉगिन पड़ा है। इतना तो समझ गया होगा अभी तक? क्लियर है? यस हाँ, अभी मोर अब तू सेव कर ले। मतलब एक बार तूने यूजर को असाइन कर दिया ना, तब तुम सेव कर सकते हो। ये समझा? यस भाई। चलो देखते हैं ये काम करेगा क्या। और फिर यहाँ से तुम रिडायरेक्ट कर दो होम पेज पे। चलो, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी के लिए होम पेज पे जाऊंगा तो कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो, ऐड टास्क पे गया, टेक मीटेड फाइल किया, मैंने ऐड टास्क कर दिया। देखो सेव हो गया। यस। तो ये समझा तुमको क्यों करना है अभी?
यस भैया। और शायद यहाँ से भी हो जाएगा। चलो मेरे को जहाँ तक लग रहा है यहाँ से हो जाएगा। मतलब तुम फॉर्म में ऑन द स्पॉट पैरामीटर पास कर, तुम तो फॉर्म डॉट सेव करो और जहाँ पे यूजर है ना उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर कर दो, शायद तक ये काम कर जाए। लेट्स सी। मैं ऑन द स्पॉट आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, लेट्स सी देखते क्या आता है। HTML टेम्पलेट एट 11 PM। हाँ नहीं आएगा, तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते ऐसा। ओके, ये समझा मैंने क्यों किया है। सिंपल। अगर मैं तुमको यूजर फॉर्म को प्रिंट करके दिखाऊं, इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये दिख रहा है यूजर फॉर्म में क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। ओके ओके। ऑब्जेक्ट है वो। तो मैंने इसको बोला ठीक है, अभी के लिए मैंने सेव नहीं किया है, मैं जस्ट उसको कमिट करके रखा हूँ, मतलब कमिट करने वाला हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि तेरा जो यूजर नाम का वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू क्या असाइन कर दो जो मेरा यूजर लॉगिन पड़ा है। तो इसकी वैल्यू असाइन हो कि अभी तुम फॉर्म को सेव कर लो, तो अभी तुम डेटाबेस में कमिट चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे ये करेगा तो टेबल में जाके सेव कर देगा, तो ऐसा ऐड हो जाएगा। क्लियर है। यस। तो बस ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तुम्हारा पूरा जेंगो काम करता है। अब ये मेरे को क्यूरियोसिटी थी जब मैं प्रोजेक्ट बना था, तो मैंने फिर मॉडल सीखा था। उसके पहले मेरे को कुछ आइडिया थे मॉडल्स क्या होता है ऐसा। तो तुमको मैंने बताया ये चीज कब यूज करना है, कब यूज करना है, जब तुम्हारे टेबल में कुछ फॉरेन की करके होगा। ठीक है, जब फॉरेन की होगा तब ये टेक्निक यूज करनी है। ओके। क्लियर है। ओके। चलो ऐड टास्क हो गया। अब डिलीट टास्क का क्या है, तुमको तो पता ही डिलीट टास्क कैसा करना है। डिफाइन डिलीट मतलब डन काइंड ऑफ, अभी के लिए डिलीट रखते हैं उसको। डायरेक्ट डिलीट यूज कर लेंगे। ठीक है चलो। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, अब मैं वैलिडेशन हर जगह लगा रहा हूँ। तुमको वैलिडेशन लगाना चाहिए। वैलिडेशन में एक और चीज देखेंगे, तुमने ट्राई कैच कभी यूज नहीं किया ना। तुमने ट्राई कैच कभी यूज नहीं किया, तुमको मैं ट्राई कैच सिखा दूंगा, तुमको ट्राई कैच ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा रहेगा। मेरे पास डिलीट करा तो मेरे पास एक आईडी आएगा, मतलब मेरा रिक्वेस्ट और मतलब पोस्ट की जरूरत ही नहीं थी। मैं क्या चेक कर रहा था, ये चेक कर रहा था कि अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड है तभी उसका टास्क डिलीट करो। राइट, कोई और आके जाके डिलीट ही ना कर सके। पास किया, बंदा क्या करो, रिटर्न करो, रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ पे, होम पेज पे। मेरे पास एक आईडी आएगा। अगर मेरा यूजर लॉगिन है एंड आईडी भी एग्जिस्ट करता है, अगर किसी ने आईडी नहीं पास किया तो क्यों क्यों उसको डिलीट करना। समझ रहे लॉजिक। हाँ भैया समझ गए। तो लॉजिक तुमको लगाना है। सिंपल। मेरा यूजर अगर लॉगिन है, ठीक है, दूसरा मेरे को चेक करना है कि आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं थी, कहाँ गया। अब फाइल्स बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे करके, फाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा। मैं इसको देता टास्क करके डिलीट करके ऐसा, तो इसकी जरूरत नहीं है, वो कुछ भी दे दो तो तुम चल जाएगा। डिलीट टास्क करके दिया, ऊपर एक कॉमा दिया और इसको डिलीट टास्क करके। ठीक है, मेरे को ये फंक्शन का नाम चाहिए, इसको कॉल किया, इसको रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, अपने टास्क में जाके होम पेज पे। होम पेज मेरा कहाँ पे, यहाँ पे होम पेज है। तुम्हारे टास्क पे जब कोई भी डिलीट करे, इसको क्या यूआरएल देने का है, डिलीट टास्क कर दो। क्लियर है। यस। रिफ्रेश करते हैं, चलो इसको डन पे क्लिक किया। ओके। अच्छा हाँ, मैंने आईडी नहीं पास किया, मेरे को यहाँ पे आईडी पास करना है, स्लैश इंट ऑफ आईडी। आईडी। एरर समझ गया, एरर क्या है, डिलीट टास्क रिक्वायर्ड और यस। पोजीशन। यहाँ पे यूआरएल देख लिया, मेरे को याद है कि मैंने आईडी नहीं पास किया, सिंपल। रिफ्रेश किया, पेज नहीं मिलेगा पर रिफ्रेश। अब ओके। हाँ, एक और चीज़ हो गया गलती,
हमने यहाँ पे आईडी लिख दिया बट हमने आईडी पास नहीं किया है, दिख रहा है? डिलीट टास्क कॉल तो किया बट आईडी ने पास किया है। आईडी आईडी में पास किया। टास्क डॉट आईडी आएगा यहाँ पे। चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डन किया, डिलीट हो गया, गुड। यस तो समझा वन टू मैनी कैसे काम कर रहा है। अभी चलो एक और यूजर से यस लॉग इन भैया। करते हैं। मतलब मैं लॉग आउट करता हूँ सत्यम से। मैंने क्या बनाया था यूजर को, प्रथमेश बना था शायद, हाँ। और पासवर्ड रखा था प्रिया @12345 एंटर किया। हाँ ये देख रहा है, दिखा भी मेरे को मेरे पास दो डेटा थे राइट। हाँ डी से वाला यस। और मेरे पास अभी प्रथमेश का डेटा है सिर्फ। अब मैं अगर ऐड करता हूँ, चलो इसमें मैं कुछ और चीज़ ऐड करता हूँ। वेकअप @7, ओके ठीक है। चलो फिर आता है डू डीएसए करके 5 क्वेश्चंस करके, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको एक और इग्नाइटो में खोल लेता हूँ, तुमको मल्टीपल चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं सत्यम से लॉगिन करूंगा। ये दिख रहा है तुमको? हाँ भैया हाँ। हर एक यूजर के लिए स्पेसिफिक है। प्रथमेश के कितने टास्क है? 4 टास्क है। सत्यम के कितने टास्क है? सत्यम के सिर्फ 2 ही टास्क है। सत्यम ने ये मैंने ये तो डिलीट मैंने कर दिया, ये डिलीट कर दिया। प्रथमेश के टास्क वैसे के वैसे पड़े। तूने तेरा डिलीट किया, डिलीट किया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। भैया ये मैनी टू मैनी है ना रिलेशनशिप। नहीं नहीं, वन टू मैनी है ना। पर इधर मल्टीपल यूजर्स है ना। तो मल्टीपल, नहीं तो कंफ्यूज मत हो। ओके वन टू मैनी मतलब मल्टीपल यूजर है बट जो तेरा सपोज ये जो लिखा है मैंने वेकअप @7 PM, ये कोई और यूज कर रहा है क्या तेरे अलावा? नहीं यूज कर रहा है ना। ओके। देख सिंपल, जब हम प्रोडक्ट में करते थे, प्रोडक्ट में कैसा था, मेरे पास एक आइटम है ऐसा, item 1 करके, item 2 करके, मेरे पास 2 यूजर है। ओके, अभी मैंने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, तो ऐसा नहीं कि तू नहीं खरीद सकता, तू भी तो खरीद सकता है। ओके, प्लस तू दूसरा बिस्किट भी कुछ खरीद सकता है और ये भी इसको खरीद सकता है, तो ये मैनी टू मैनी है। बट अभी टास्क पे आते हैं। टास्क करके ऐसे समझ लीजिए, टास्क करके यहाँ पे ये टास्क है और ये तू यूजर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला तू है, ठीक है। यहाँ पे ओके कैसा है, ये तेरा टास्क है। तो ये टास्क कोई और लिख सकता है बट वो सेम नहीं हो सकता, कोई डिफरेंट होगा ना, तो उसके लिए अलग चीज है, ये उसके हाँ लिए भैया अलग चीज समझ है। गया। ओके तो ये ओके क्या, ये वन टू मैनी है और यहाँ पे मैनी टू मैनी है। मतलब तेरा एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे यूजर खरीद सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे यूजर खरीद सकते हैं, ऐसा होता है। ओके। तो समझा वो मैनी टू मैनी कैसे काम कर रहा है, वन टू मैनी कैसे काम कर रही है। देखो तुमको लाइव यस दिखा रहा भैया। हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि अभी ठीक है, मैं सेम टू सेम ऐड कर सकता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ऐड किया, सेम टू सेम ऐड कर सकता हूँ बट वो ऐसा नहीं ना कि वो तुम दोनों का कॉमन चीज है, वो दोनों का अलग अलग चीज है, सबका शेड्यूल अलग अलग होता है ऐसा। ओके समझा सबको ये चीज? यस। किसी को भी कुछ भी डाउट? हाँ तो ये था वन टू मैनी का एग्जाम्पल। नहीं। अभी कैसे ये तुमको तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ये वाला चीज करने का, ये वाला कि यूजर का सेव है, मतलब इसमें इतना कुछ प्रैक्टिस ऐसा नहीं, बस एक एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है। पर तुमको ये चीज आना चाहिए माइंड में कि तुमको वन टू मैनी कैसे बनाने का है। ओके, ओके। कुछ डाउट अभी तक वन टू मैनी में? नो। हाँ, क्योंकि कल लेक्चर को छुट्टी नहीं रहने वाली, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कुछ अलग चीज नहीं बताया इतना बहुत सारा कोड करने का, मैंने सिर्फ क्या एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी अभी तक। एक्स्ट्रा चीज ये ऐड की है, ये एक्स्ट्रा चीज ऐड करने से ना काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। ओके, ओके तो ये समझा कि रिलेशनशिप्स कैसे काम करती है। अभी तक तुमने सिर्फ डिवेट में थियरी पढ़ के रखा है, यस 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 इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं किया ना वन टू मैनी कैसे काम करता है। ये देखो वन टू मैनी ऐसे काम करता है। यस एक यूजर के बहुत सारे चीज, जब एक यूजर के बहुत सारे इंस्टेंस होंगे तो इससे तुम पूरा का पूरा एक ब्लॉग एप्लीकेशन बना सकते हो, तुमको पता है। इतना इतना ही नॉलेज है ना, इससे तुम पूरा का पूरा ब्लॉग एप्लीकेशन बना सकते हो।
ओके उसमें क्या होता है, एक यूजर के मल्टीपल पोस्ट रहते हैं जो कि लोग देखते हैं, लाइक करते हैं ना। तो लाइक लाइक का तुम खुद से लॉजिक इंप्लीमेंट करो कि लाइक के लिए कैसा रहेगा, कमेंट के लिए कैसा रहेगा। पर ओवरऑल आइडिया खत्म हो गया। तुम्हारा क्या था, तुमने यूजर को लॉगिन करा दिया, हो गया लॉगिन। तुमने डेटाबेस में स्कीमा बना दिया, हो गया, बन गए, खत्म। तो कुछ ज्यादा हेक्टिक था क्या? लिटिल बिट। लिटिल बिट होगा, हाँ। वो क्यों होगा, तुमको ये लॉजिक ध्यान में नहीं आएगा। ये कोड नहीं, ये कोड तो क्या तुमको समझ में आएगा कोड में क्या करना है। पर लॉजिक, तुमको हाँ जो वही, बैक तुमको एंड में मेन चीज, इम्प्लीमेंटेशन। तुमको बैक एंड डेवलपमेंट अगर करना है, तुमको लॉजिक आना चाहिए चीजों का। तुमको सोचना पड़ेगा, ऐसे पेन पेपर यस। लेके बैठना पड़ेगा। देखो ऐसे ये चीजें ऐसे लेके बैठनी पड़ेंगी, ऐसा होगा। ओके। ओके भाई। ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे को क्या बनाने का, कितने टेबल्स बनाने हैं, तो कौन सा किसके साथ रिलेट करना है, कौन सा अच्छा तरीका रिलेट करने का, ऐसा। ओके। ओके। तो ऐसे अभी वन टू वन भी सिमिलर काम करता है। वन टू वन के लिए लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखते हैं हम। ये दिख रहा है। बस यहाँ पे पता है चेंज क्या होता है ये मॉडल्स में। यहाँ पे यूजर होता, मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड होता। बस प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम एक से ज्यादा डेटा ऐड नहीं कर पाते थे। यस यस। तो ये वन टू वन कब ऐड यूज करना, जब तुमको एक मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा खुद का एक यूनिक आइडेंटिटी रहे। जैसे हम यूजर के लिए यूज करेंगे। अभी देखो यूजर में क्या था, यूजर में हमको ईमेल पासवर्ड ये सब मिल रहा है, राइट। बट मेरे को और भी चीजें चाहिए यूजर की। मेरे को उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, राइट। तो मैं तुमको यूजर का दिखाता हूँ एक बेसिक सा, कैसे करेंगे। क्लास में लिखूंगा यूजर प्रोफाइल लिखूंगा इस बार। मतलब यूजर तो है हमारे पास, ये हमारा, ये हमको लॉग इन करने के लिए काम आएगा, राइट। बट उसका खुद का एक प्रोफाइल है। किसी उसका प्रोफाइल है तो वो उसका ही रहेगा, किसी और का तो नहीं रहेगा ना। समझ रहे हैं? यस भाई। तो जब तुम्हारा प्रोफाइल यूनिक रहेगा, तुमको उसको वन टू वन से रिलेट करना है। यूजर रहेगा सपोज, उसका क्या रहेगा, मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड रहेगा। यहाँ पे यूजर देने का है, ऑन डिलीट, ये तो बता दिया, मॉडल्स डॉट कैस्केड। और फिर यहाँ पे मेरे को जो देना है, मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आ जाएगा, मॉडल्स डॉट कैरफील्ड मैक्स अंडरस्कोर लेंथ 12 कर दिया। मेरे को उसका एज चाहिए, मैं एज पूछ सकता हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ चाहिए, तो कैसा रहेगा कि जब मैं फॉर्म को सेव करूंगा तो मैं बता दूंगा कॉन्टैक्ट का तो डेटा आ रहा है मेरे पास, जो यूजर है इसके साथ रिलेट कर दो, ऐसा। समझा? और ओके ओके ओके, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ओके, इसको कमेंट कर देते। और गड़बड़ इसको भी कमेंट कर देते, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज़? हाँ भैया ठीक। ओके। अभी कैसा है, अब मैं जेंगो में ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं। मैं सारे टॉपिक्स को एक बार बता देता हूँ हमने क्या क्या कवर अप किया है। ओके। तो हमने कौन से टॉपिक्स देखे, और इतना ही रिक्वायर्ड है। मैं तुमको बताता हूँ कैसे इतना रिक्वायर्ड है जेंगो करने के लिए। मतलब इतना रिक्वायर्ड है कि तुम इससे काफी बड़े बड़े एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं हमने क्या क्या किया अभी तक। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अपने को।